जबकि उनने पूरे अपने शरीर से आप भी करके देखो, अपने शरीर की साधनाओं को सबको छोड़ो और तुम वायु का हार करते चले जाओ परमात्मा पे। ये दुनिया की ड्रामा छोड़ो। अगर तावा लगाता हूँ, अगर परमात्मा से नहीं मिले हो जाओ, एक हो जाएगा दोनों। हाँ। आयाम है। एक भी जीव जो है ना, माया के बिना कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। शशि मंडल को इमृत टपके पीकर प्यास हो जाता है, और निर्गुण पद को साधु वाई कोई नर्दन पाता है। बिल्कुल। निर्गुण पद को साधु वाई कोई नर्दन पाता है, और मूल द्वार से खींच पवन सो उल्टा पंथ चलाता है। गगन गुफा में जाके विराजे और जगमग ज्योति जलाता है, ये प्रकाश हो जाता है उसका त्रिपुटी। और शशि मंडल सो इमृत टपके और पीकर प्यास हो जाता, जिब्या कभी नहीं सूखती। बताइए, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बनवाई, और ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत नहीं। कबीरदास जी ने बताई है। कह रहा हूँ ये बताओ, अगर इसे पा लिया ना अपन ने, अगर जाए पाला तो फिर तो वो तो बई में मिल रहा, तो उसी में तो मिलना है अपन। क्यों कहीं तो हमको वही लो। अपन विषय विकारी मानव हैं, योगी से लेकर भोगी तक भी विषय विकारी है। तब कई रामायण के अंदर भी बता रहे हैं, और वास्तविक सत्य है जो मैं बोल रहा हूं ना। अजर किसको कहते हैं, अमर किसको कहते हैं? अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करऊं बहुत रग नायक छोऊ। अजर अमर, अजर अलग है, अमर अलग है, गुण अलग है, निधि अलग है, सुत हो वो करऊं बहुत रग नायक छोऊ। जब वो उनका पतन नहीं हुआ तो अपना भी पतन नहीं होना है। हाँ, जब उनका पतन नहीं हुआ, वैदिक नीति जो बता रही है ना, उनका पतन नहीं हुआ तो अपना भी पतन नहीं होना है। भगवान को हनुमान जी ने अपने ये के अंदर में रखे, देश में रखे ना, तो उनने जो है ना अपने ये में, आज भी भगवान मानव अगर रख दे और इन विषय विकारों को त्याग कर दे, मत करो त्याग, मत करो त्याग, मत करो, फिर त्याग भी मत करो। राजा जनक जी ने त्याग नहीं किया। उनके पास में ऐसी कौन सी शक्ति थी जो कि उनको, विश्वामित्र जी को उन जनक जी को गुरु बनाया और उनसे उपदेश सीखा, प्राप्त किया उन्होंने। क्यों? ये मैं कन का बोलूँगा। कस्तूरी, कस्तूरी इनके नाभि में कस्तूरी का घटा रहता है। अब वो उसको खुशबू उड़ती है तो वो ये सोचता है कि यहाँ कस्तूरी है कि वहाँ कस्तूरी है। वो छांगे मारता है और बास जमीन को सूंघता रहता है। बात जो पता नहीं है कि मेरे ये में ही है। क्यों? ऐसा क्यों? वो छांगे ही मार रहा है, उसको ये पता नहीं है कि मेरी ये के अंदर में जो है कस्तूरी है। ये इमायस भरा हुआ है अपने हृदय के अंदर में। इमरत है, परमात्मा है, परमात्मा है। विश्वास रखोगे तो, और नहीं रखोगे तो वही आश्री समता वाले इनके पास भी जीव है, उनके पास भी वही जीव है, और वही पास महान पुरुषों के पास भी जीव है, मगर वो उनमें भी हैं और जो निर्विकारी हैं उनमें भी हैं। मगर भोग भी भोगेंगे और आपके आप भोगोगे। आप एक सूक्ष्म रूप से ही परमात्मा को पहचान पाओगे। अगर भगवान पे इतना प्रेम होते हुए भी भगवान को कोई ने चाहा ही नहीं हो। कौशल्या जी ने भगवान से साफ मना कर दिया कि मैं तो आपको नहीं चाहती हूँ, आपसे स्वरूप बनो। माया का थे बने, माया के कारण जो है ना उस कौशल्या को भी बोध नहीं हुआ। माया अच्छी लगी उनको। परमात्मा को कौन नहीं जानता कि परमात्मा है? बोल रहा है वो कौन है? परमात्मा ही बोल रहा है।
तो एक जगह संतों ने ये भी बोला है ना हाँ, बताओ। कि माया तो अज्ञान है, अज्ञान है जब तक माया है, जैसे ही ज्ञान का उदय होगा तो उसी माया का माया से परे हुआ। परे हो जाएगा वो। हाँ, तो जब माया से परे होगा, जब बता रहे हैं देखो, हम्म, अर्जुन को समझाते समझाते कितने समय निकल गया, भगवान को कितना समझाते समझाते समय निकल गया। जब उन्हें परे जो लोग है ना, परे हैं सबसे, अब बाम में नहीं है कुछ, परे बाम में कुछ नहीं है। परे नाम शब्द जो है ना, परे लोग है, बाम में कुछ नहीं है, उसमें कोई रचना नहीं है परे में। तो अपने लिए भगवान का सहारा देखो, भगवान के सहारा देखो, परमात्मा के भाव को पहचानो, तो अपने पास में किस प्रकार से परमात्मा की अपन जो प्रेरणा कर सकें। पहले प्रेरणा जब तक, मैंने पहले भी समझा दी है वाणी को, जब तक तुम्हें परमात्मा का दृढ़ नहीं होगा विश्वास और विश्वास, और दृढ़ के बाद में ज्ञान भी नहीं हो पाएगा। अपन ये पंचभूति जल चित पावक गगन समीरा, पांच तत्व ये अधम शरीरा, अधम शरीर है, ये पांच तत्वों का, पांचों का काम वही करेंगे, बुझा तुम्हारी वही करेगी। इंद्री पेशाब करोगे, लघु शंका जाओगे, वही करेगी। कर्म इंद्रियां पांच, तो कर्म इंद्रियों के पांचों के विषय भी हैं, और ज्ञान इंद्रिय पांचों के ज्ञान इंद्रियों के कर्म भी हैं, उनके विषय भी हैं। तो अब इन विषयों से अगर तुम परे हो, इन विषयों से परे कोई हो रहा गया नहीं, तो गुण गुणों में बरत रहे ना, तो गुण गुणों में बेफहम, तो ये तो होगा स्वाभाविक है। ये तो बस गुण होनी है, वो कर्म तो होंगे भाई। नाक का काम है सूंघना, सुनना, आँख का काम है ज्ञान बता रही है। हाँ, अब इन क्रिया, इन इंद्रियों को और इनसे परे हो, कैसे होगा? अरे होगे कैसे नहीं, बताओ। ये कैसी वस्तुएं, जितेंद्रिय कहा है अर्जुन को भगवान कृष्ण जी ने। इंद्रियों को जीतना और परे होना, बात से कुछ नहीं व्यापेगी। आप बैठो, जबकि उनने पूरे अपने शरीर से, आप भी करके देखो, अपने शरीर की साधनाओं को सबको छोड़ो और तुम वायु का हार करते चले जाओ परमात्मा पे। ये दुनिया की ड्रामा छोड़ो। अगर तावा लगाता हूँ, अगर परमात्मा से नहीं मिले हो जाओ, एक हो जाएगा दोनों। हाँ, एक कमरा में बंद कर लो और तुम बंद रहो और परमात्मा पे डोरी लगाते चले जाओ, अपने आप ही तुम परमात्मा में लुप्त हो जाओगे। एक हो गए। ज्योति जल रही है तो घी जल रहा है कि बत्ती जल रही है, उसका प्रकाश दोनों में से कौन जल रहा? दोनों का एक भाव है। जो प्रकाश हुआ वो परमात्मा है। रोगन है, माचस की काली है, उसमें दोनों में है, डिब्बी में बंद है, और रिगड़ करी और वाम ज्योति प्रगट भई। अतिशो रिगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन सो, वही परमात्मा में। ऐसी जगह नहीं है जिस जगह पर परमात्मा का भाषण है। अब कोई कहे कि भगवान के दर्शन कराओ हमको, तो परमात्मा के दर्शन तुम करेंगे कैसे, हम करेंगे कैसे उनको, जब अपने ये नेत्रों से विषय बकारों के नेत्र में दिव्य दिदा में चुकचु अलौकिक आत्मक ज्ञान, जब अलौकिक का ज्ञान पैदा करोगे तब तुम परमात्मा को पहचान पाओगे। साथ गीता जी में लिखा है कि अर्जुन, इन नेत्रों से तुम मुझे दर्शन नहीं कर पाओगे विराट रूप के। क्यों? कि ये विषय बेकार के, मैं नारायण हूँ और तुम नर हो, तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे। जब उन्होंने, मैं तुमको दिव्य दृष्टि दूंगा, जब दिव्य दृष्टि दिदा में चुकचू अलौकिक आत्मक ज्ञान, उन्होंने अपने ये तीनों लोगों से अलौकिक परे, जब वहाँ विराट रूप देखा भगवान का, ये नेत्रों से और ये शरीर से नहीं देख पा। जब तक भगवान के ऊपर अपन दृढ़ विश्वास कर लेंगे और परमात्मा में लीन हो जाएंगे,
आने जाने वाली जो वायु है ना, आने वाली और जाने वाली जो है सूर्यमुखी, चंद्रमुखी, जो है इंगला पिंगला सुषमणा, ये नाड़ी जब जहाँ से जागृत होंगी सरोवर में सुमगेगी, अपने आप ही मानस को प्रभाव सामने आ जाएगा कि ये बात तक सत्य है। भगवान को पाना कोई खेल ही समझ ले, अपनी आत्मा को समझना खेल समझते हो गया। हाँ, नहीं पा सकते। प्रेम से प्रकट होए में जाना हरि व्यापक सब समाना। भगवान शिव जी ने पार्वती से, सब देवताओं से कहा कि भगवान को जहाँ भी तुम पुकारोगे तो भगवान यही है। तो सबने भगवान की आराधना करी, भगवान वहीं प्रकट हो गया, आकाशवाणी हो गई। अपने हृदय विकासों से भरा हुआ है, अपन परमात्मा की लीला को नहीं पहचान पाएंगे। जब दौड़ेगा अपनी मन इंद्रिय तो अपन परमात्मा की ओर नहीं जाएंगे और माया की ओर जाएंगे। क्यों? वो तो पूरा ही ब्रह्मांड बसा हुआ है उसका, उसकी चल रही है। तुम का नहीं करोगे तुम्हें ज्ञान हो जाए, नहीं करते, कर रहे हो कि नहीं कर रहे, वैसे बेकारों में नहीं हो गया। निर्गुण वाणी बोल रहे हैं, वो भी वैसे बेकारों में एक नहीं है। वहां से छूटे कथावाचक अच्छे अच्छे बुद्धवान वेदार्थिक गायक, संगीत के सात्विक, सब माया में है। एक भी जीव जो है ना माया के बिना कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। उनको ज्ञान अगर हो गया तो वे तो छोड़ के नहीं आप परमात्मा में लीन हो जाए। चलो, वाल्मीकि तो ब्रह्म का ज्ञान वाल्मीकि को कैसे हो गया? वो तो उठाया बाण और अपने मृगों को मारना, अपनी परिवार को पालना। देव ऋषि नारद ने उनके गुरु बन करके तू कर क्या रहा? क्या उन्हें उपदेश दिया तो कि तुम परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई नहीं, तो भगवान का उलट करके और परमात्मा में लीन हो गए। तो वे तो भील थे, मगर उल्टा नाम जपो जग जाना। और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान भाई के नहीं भाई, पलटी खाए के नहीं खाए, जो मारे छोड़कर परमात्मा की ओर चलेंगे। जब त्यागेंगे नहीं, जब तक मरघटशाला में नहीं भरेंगे और जब तक माया में रहेंगे तब तक ये माया का जीव माया में ही रहेगा। और जब हम मरघटशाला में भरे, मरना और त्याग करना दोनों बातें एक बराबर हैं। मैं नहीं मानता किसी की वाणी को। जियत मरे सो ही पावे, वो ही हंसा परम पद पावे। बस जीते जी मरना ही है। जीते जी, अब जीते जी मरो। जीते जी त्याग कर दिया, मरना और त्याग करना एक बराबर है। मरना और त्याग करना एक बराबर है, दोनों। और त्याग नहीं किया, बकेड़िया की ना चिल्लाते रहे। तो त्याग कहाँ करना है? इंद्रियों से ही करना है त्याग है? इंद्रियों से ही होगा त्याग। तो इंद्री मन अंतःकरण, अपनी इंद्रियों से बुद्धि। भाई इंद्रियों का काम तो बुद्धि देंगी, बुद्धि निश्चय करेगी, बुद्धि निश्चय करेगी, है ना। उनसे अपने, और फिर जिन्हें भी जो है ना ये प्रश्न में छोड़ो, ये कौन की दासी हैं? सब परम ब्रह्म परमात्मा। मने भी छोड़ो, इंद्रियों को भी छोड़ो, सबको छोड़ो, सुरता को पकड़ लो। बस एक को पकड़ो, एक को पकड़ो, खूंटा को, सुरत डायरेक्ट। तो बस जाकी आना और जाना, आना जाना, आना जाना, बस ये फिल्टर चल रहे हैं। वो जो प्राणायाम जो चल रहा है ना, वो परम, हाँ, श्वास अपनी नाभि से उठेगी और हिलोरा लेगी और अपने आना और जाना वो बंद नहीं है। वो देखा किसी को नहीं रही, वही भगवान है, वही भगवान है। गर्भ में नहीं है, भाव है तो भगवान है, और भाव नहीं है तो अपने पास भगवान नहीं है। याचना करो परमात्मा की तो परमात्मा अपने साथ जरूर है। त्याग जी है, विषय विकारों को त्याग कर दिया, क्या हो गया? और विषय विकार ही ले जाते हैं मानव को, तो विषय विकार ही ले जाओ। और मन, बुद्धि और ये जो है ना इंद्रियां, तो वो अपने अपने रास्ते को ले जा रही हैं। खुदा का काम है, वो करेगी। क्रिया इंद्रियां, कर्म है, पेशाब का काम है, वो तो करेगी है। नेत्र का काम है, वो तो देखेगा, क्या देखेगा। और ये अच्छा है, ये बुरा है, अच्छाई बुराई है, इनमें सुनोगे। अच्छाई है बुराई है, इनमें सुनोगे, गिरना कौन करेगी? तो आज कौन बताएगी? जिब्या पे 24 घंटा अमीर रस भरा है। शशि मंडल को इमरत टपके पीकर प्यास हो जाता है, और निर्गुण पद को साधु भाई कोई नर्जन पाता है। ये अपने गुणों में रहोगे तो नहीं मिलेगा,
और निर्गुणों में भय तो परमात्मा में एकता अपनी, वो अपना और अपन उसके हो जाए। निश्चय विश्वास करो इसको। ये करके देखते हैं, प्राणायाम करते हैं, ऐसे अपने रामदेव बाबा प्राणायाम करते हैं, योग साधना करते हैं, तो उन्हें पता है उनकी आयु क्यों है। सांसों पे और क्या, जीवन में ना तो जर होगा, ना उसकी काया जरेगी, अजर रहेगा, अमर हो जाएगा, शरीर की शक्तियां छीन नहीं होंगी, बुढ़ापा नहीं व्यापेगा, उसको कहते हैं अजर। अजर अमर, अजर हो गया, वो परमात्मा में लीन हो गया, गुण नहीं है उनमें। तब कहते हैं कि निर्गुण पद को साधु आई कोई न जान पाता, भगवान गुणों में होते हुए भी गुणों से बाहर है। बिल्कुल, निर्गुण पद को साधु आई कोई न जान पाता है, और मूल द्वार से खींच पवन सो उल्टा पंथ चलाता है। गगन गुफा में जाके विराजे और जगमग ज्योति जलाता है, ये प्रकाश हो जाता है उसका त्रिपुटी और पे। शशि मंडल से हिमरे टपके और पीकर प्यास बुझाता, जिब्या कभी नहीं सूखती। जिब्या हर हमेशा भी मानव की के ऊपर अमीरस आता जाता रहता है। खट्टा खा लो, चिटपटा खा लो, जैसा भी खाओ, जैसा पीना है, वो आखिरी में 5 मिनट में जिब्या उसको उड़ा देगी। जिब्या के ऊपर उस ऐसा रसायन है इमरत का, वो जो है ना वहाँ में नहीं रहने देगी। वो जिब्या के ऊपर इमरत पान है, उसके ऊपर इमरत से बड़ा थोड़ी है। उसमें इमरत, सूर्य प्रकाश और चंद्रमा अमीरस। वो चंद्रमा जो है ना झलके मारते हैं तो अपने आप ही जो है अमीरस आ जाता है अपने पास, और जिब्या के ऊपर आ जाता है। इसीलिए जिब्या नहीं सूखती है, अमीरस मिलता है उसको। सत्कर्मों की सीढ़ी बनाओ, सत्कर्मों की सीढ़ी बना करके शून्य की शिखर चढ़ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सैकड़ा उतर गया, जो श्वास खींची और ब्रह्मांड में गुजर। धीरे 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 करत करत जब व्यास के जलमती हो सुजान और रसरी आवत जाते सर पर पत्तल कट गया, तो मानव की ये में इतना ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा में लीन नहीं हो सकती क्या? मोह नहीं त्याग सकती क्या? सब मोह त्याग देते हैं, और सभी पता है कि वास्तव मोह सकल व्याजन कर मूला, मोह सकल व्याजन कर मूला, था से उपजय नाना चूला। मोह निशा सम शोभन हारा, निशा और मोह दोनों एक बराबर है। रात्रि है, रात्रि में सो गया, वही निशा में सो गया, वही माया में सो गया। माया में और भगवान में धरती आसमान का फेर है। माया होगी, वहाँ भगवान नहीं आएंगे। माया से परे हो जाओगे, ये प्रपंचों से परे हो जाओगे, विषय विकारों से परे हो जाओगे। जब अपन परमात्मा को इंद्री भी जीत जाएंगी, और सब अपन को गोपद सिंधु अनल शीतलायु राम कृपा कर चित में जाई। रा और माँ, रा और माँ, वो डंडा लगा हुआ है, वो कहता है अपन राकार और माकार के इसको हटा दो, अपन दोनों का एक संबंध होगा। ऊकार ओकार है ना, ये जो है ना निराकार साकार सरगुण निर्गुण, ये गुण है। तो एक शब्द की रचना भाई, उसी शब्द को पर को नाही, शब्द में शब्द समाया है। वो पारक परक चेतन नरदे को निरंजन के रचाया। एक शब्द की पहचान ही नहीं है कि शब्द कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से आया, और कहाँ से अपन इसको बोल रहे हैं। अपने अपने शरीर का अपन को पता। तो जैसे जैसे विषय और विकार हैं, वो जैसे जैसे ये शुद्ध होगा, निर्मल होगा, तो परमात्मा विदित हो जाएगा अंदर ही। हाँ, ऐसा समझे। हाँ, होती। तो सहज, जैसे जैसे सहज होता जाएगा ये, तो परमात्मा विदित होता जाएगा। वो तो अंदर ही बैठा है भाई। जितनी रिगड़ करोगे, जितनी रिगड़ करोगे, और कब तक करोगे रिगड़? भाभी ऐसे वैसा है कि जिंदगी निकल गई, जब त्याग किया ही नहीं, रिगड़ करते ही जा रहे हो, और त्याग किया नहीं उस चीज़ों के, उन विषयों के तो त्याग ही नहीं करी, और अपन रिगड़ तो कर ही रहे हैं। नहीं, ऐसा बोला है ना संतों ने कि एक बार जो स्वरूप को प्राप्त हो गया, तो जैसे योगी एक बार स्वरूप को प्राप्त हो जाने के बाद, जैसे एक स्त्री
दूसरी स्त्री को देख के मोहित नहीं होती तो योगी के जीते हुए चित्त की अवस्था है। ये याद पुरुषों की वाणियों में और योगियों की वाणी में बहुत धरती आसमान का फेर है। ये जीव गृहस्थी आश्रम वाले इनमें और परमात्मा में बहुत फेर है। वे योगी जो है ना, योगी योग करने वाले, उनको परमात्मा का पता और वो परमात्मा में ही लीन है, तो उन्हें हजार हजार वर्ष तक की आयु वाले आज भी संत पड़े हुए हैं। क्योंकि उसको तो उन्हीं का सहारा है, महान पुरुषों को। तो सत्कर्मों की सीढ़ी बना करके और सुन की शिखर चढ़ जाता है। कहत विवेकानंद सुनो सब संतो, श्योम अपने आप ही परमात्मा को लगा लेता है। वो परमात्मा को लग लेते हैं, कोई भेद नहीं है। परमात्मा अपना है और परमात्मा ही अपने साथ है और परमात्मा ही बोल रहा है। सबके पास परमात्मा होते हुए भी नहीं है। रात दिन मांसाहारी हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, वे तो राक्षस हैं, आश्री क्षमता वाले जीव हैं। और मानव जो है देवी संप्रदा वाले हैं, जो भगवान को मान रहे हैं, वो परम पिता को मानते हैं। और आश्री क्षमता वाले घूम रहे हैं, वो तो हाँ वो जैसे राक्षस है। गीता में बोली है तुम देवताओं की उन्नति करो, वो देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। ऐसा जैसे जिसकी भावना है लगी है ना, ये को जे पे सनेऊ और ताए मिले नहीं कछु संदेव। बिल्कुल, मगर यही है कि जब तक त्याग नहीं हो विषय विकारों का, ये विषय विकारों की ओर इंद्रिय मन ना सब बुद्धि ले जाएगी। और जब अपन एक साधे सब सदस्य सब साधे सब जाए, परमात्मा के ऊपर अगर दृढ़ रखेंगे और उसको अपने ये के अंदर में बैठा लेंगे, पाषाण के अंदर में, ये तो बहुत अधम है। इसके अंदर तो मूल मात्र सब ढांचा भरा हुआ है। ये अधम है ये शरीर। मगर इसको पवित्र करने की क्रिया यही है कि भजन भगवान का करो, उनमें रहोगे तो परमात्मा अपने हैं, नहीं भगवान के नहीं। अपन तो मुर्दा डोल रहे हैं, मुर्दा की नहीं, उन्हें तो काल चाचू ले जाएगा जब टाइम आ जाएगा। और योगियों की अनादि युग बीत गए, उनको तपस्या करते करते हजार वर्ष तक तपस्या करते करते बीत गए। क्यों? कि उनका और परमात्मा का जो है ना एक ही भाव है। द्रौपदी को दिखा रहे हैं भगवान कन्हैया, और कौरवों को, दुर्योधन दुशासन को भगवान निगाह में नहीं आ रहे। और उनका चीर जो है अंबर चीर बढ़ गया भगवान का, द्रौपदी का। मगर वो अगर पहचान जाते कि कृष्ण ऐसा कर रहे हैं तो वो उनको वहीं रोक देते, आप चीन नहीं बढ़ाओगे, द्रौपदी की लाज नहीं बचाओगे, वहीं रोक देते वो। मगर नहीं, ऐसा नहीं। जे को जे पे सत्संग उड़ता है मिले नहीं कर संदेह, कोई संदेह वाली बात नहीं। प्रेम करोगे तो प्रेम से तो भगवान है ही है। और प्रेम के बंधन में भगवान हो, और प्रेम स्नेह के बंधन में फीजी हुआ है। अच्छा भी प्रेम है, और चोरी का भी प्रेम है, और बदमाशी का भी प्रेम है, और भगवान से मिलने का भी प्रेम है। एक प्रेम नहीं होते, प्रेम तो बहुत सी जगह में, हर राग है प्रेमों में। कोई अपने संगीत में प्रेम है, भगवान की भक्ति में प्रेम है। कोई कहीं और मना रहा है भगवान को, कोई कहीं और स्मरण कर रहा है भगवान का। चाहे और देखो, परमात्मा का स्मरण करते रहते हैं जीवात्मा जो भगवान के हैं। वो उनको उतना ही पता है, वो ही करना है उसको। और जिनको ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म परमात्मा का, वो योगी लोग जानते हैं उसको, महान पुरुष जानते हैं, आदि पुरुष गुरुओं की वाणी है, वे लोग जानते हैं। अपन उनके चरणों की धूल नहीं है, आदि पुरुषों की। ऐसे ऐसे माँ शक्ति अपनी सृष्टि के ऊपर मृतलोक में बैठी हुई हैं। जबकि अगस्त मुनि 12 साल जो है ना मृतलोक में ही तो आगे जन्म लिया उन्होंने। अगस्त मुनि ने 12 साल जो है ना जलसा में बैठ कर को और तपस्या करी 12 साल। कौन ने? अगस्त ने। और 3 शुरू में पूरे समुद्र को पी गए। गोपद सिंधु अनल सित लाई, और राम कृपा करे चितवई जाई। भगवान की जब कृपा हो जाए तो सब
गोपद सिंध रहनु समताई और राम कृपा कर चितवई जाए। सुमेरु पर्वत है, बड़े बड़े विशाल पर्वत हैं, वो भी धूल हो जाएंगे। कब होंगे? जब गुरु कृपा ईश्वरी कृपा होगी, बिल्कुल तब होंगे वो। अग्नि भी शीतल हो जाएगी, बखाएं प्रहलादागण के बीच में जल बचा। और उल्का बरी हैं, जलसा में पटका, प्रहलाद को जलसा से जो है ना बचे। गोपद सिंध, खुर के बराबर जलसा जो है, सिंध है, खुर होता नहीं गऊ का, उसमें जल भरा होता है, वो गऊ के खुर के बराबर पूरा सिंध हो जाएगा। गोपद सिंध अनल सित लाई और राम कृपा कर चित नहीं जाए। भगवान की कृपा हो जाएगी तो सब अपने ही अपने आप अपने ही होने लगते हैं। या अपन त्यागेंगे और परमात्मा का आह्वान अपने पास हो जाएगा। जब तक विषय विचारों को नहीं त्यागेंगे, जब तक अपना कुछ नहीं हो, जानकारी होती रहे, कितने ही बुद्धिमान हो जाएं, कितने भी बुद्धिमान हो जाएं, बखेड़िया खूब बखें, मार्ग बताते रहेंगे, शास्त्र के प्रमाण को देखेंगे, वेद के उच्चारण कर लेंगे, परंतु उनको ज्ञान होने के बाद में उन मार्गों का त्याग नहीं करते, तब वो है ना वैराग में नहीं है, राग में ही है और निर्गुण में नहीं है। ये रागों से त्याग कर देंगे, निर्गुण में चले जाएं, उसमें कोई गुण नहीं है। गुण होते हुए भी जो है गुण बना के तैयार कर देंगे। भगवान की ताजी में कह रहे हैं, जो मैं ही कहा सब में जितने भी कार्य मैं ही कर रहा हूँ, तो भगवान ने निर्गुण कैसे मानेंगे? पुष्टि हो रही है कि जो बात तक निर्गुण सगुण में हो रहे हैं।